7 सालों के इंतजार के बाद भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने सैफ विमेंस चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम चैंपियन बनी है। ये भारतीय महिला टीम के लिए छठा टाइटल है, जबकि बांग्लादेश की टीम लगातार तीसरी बार जो है वो जीत हासिल करना चाहती थी, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। फाइनल मुकाबला भारतीय महिला फुटबॉल टीम के नाम रहा। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। कैसे मिली भारतीय महिला फुटबॉल टीम को ये जीत, आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। जब फाइनल मुकाबला खेलने के लिए ब्लू टाइगर्स यानी कि भारतीय महिला फुटबॉल टीम मैदान पर उतरी तो उसके इरादे बहुत साफ थे। एक इंतजार जो 2019 के बाद खिताब भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने नहीं जीता था, वो सूखे को खत्म करना चाहती थी ये टीम, और ये दिखा शुरुआत से ही। मनीषा को उन्होंने शुरुआत से ही मैदान में उतारा। इरादा बहुत साफ था कि वो अटैक करते रहना चाहते हैं और ये काम होता भी गया, अटैक बनता भी गया। 16वें मिनट में तो एक बहुत ही अच्छा अवसर आया था जब निर्मला का क्रॉस था, वहां जो बांग्लादेश की गोलकीपर है मिली, उनसे मिस्टेक हुआ था और गेंद जो है वो पहुंच गई थी अष्टम उरांव के पास, झारखंड के अष्टम उरांव के पास। गोलकीपर मिली आगे थी, गोल बार पूरा खुला हुआ था, सामने जाल दिख रहा था और वहां पर अष्टम ने प्रयास किया, लेकिन उनका निशाना भटक गया। गोल बार की दाहिनी तरफ से गेंद निकल गया और यह प्रयास जो है भारत का बेकार गया। इसके अलावा आप देखें तो कुछ एक अवसरों पर हेडर के जरिए गोल करने का एक अवसर था, वो भी नहीं हो सका। इन सब के बीच बांग्लादेश की टीम भी इक्के दुक्के आक्रमण बनाते रही, कुछ मौके खतरनाक भी दिखे, लेकिन जो भारतीय गोलकीपर हैं जिन्होंने कि इस टूर्नामेंट में शानदार प्रयास किया है, पंथोई चानू, उन्होंने जो है सुंदर बचाव किए। इन सब के अलावा देखिए 23वें मिनट में ऋतु पूर्णो को एक मौका मिला था, लेकिन वो बेकार गया। इसके अलावा अवेका सिंह का हेडर जो है वो भी जो है आपको गोल पोस्ट के अंदर नहीं जा सका, ऊपर से निकल गया। तो कई अवसर जो है दोनों टीमों को मिल रहे थे। 38वें मिनट में तो गोलकीपर मिली ने जो एक शानदार शॉट लगाया था, वहां पर मनीषा कल्याण ने उस पर बहुत सुंदर बचाव किया, लेकिन कब तक बचती बांग्लादेश की टीम। आखिरकार 42वें मिनट में भारत को पहला गोल मिल ही गया और ये पहला गोल जो है वो आपको किया था प्यारी खाखा ने। प्यारी के पास गेंद पहुंचता है पेनल्टी एरिया के ठीक बाहर, वो उसे लेकर दाखिल होती हैं, शॉट लगाती हैं, बीच में डिफेंस आता है और गेंद उनसे डिफ्लेक्ट होता है। तब तक गोलकीपर जो बांग्लादेश की मिली है वो आगे निकल कर आती हैं और गेंद उनके ऊपर से होता हुआ गोल बार के अंदर जाकर नेट में उलझ जाता है, जो यह बता रहा था कि भारतीय टीम ने बढ़त बना ली है। भारतीय टीम एक गोल से आगे हो गई। यहां पर मध्यांतर में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं था, 42वें मिनट में यह गोल हुआ था, लेकिन वहां पर बांग्लादेश ने काउंटर अटैक किया। और देखिए ऋतु पूर्णो चकमा ने जो है वो पूरे मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया, खास करके लेफ्ट फ्लैंक से जो गेंद को लेकर वो भागी हैं और फिर जिस तरह से वो अंदर आती हैं वो लाजवाब रहा। तो बिल्कुल जो एक आप कहते हैं स्टॉपेज टाइम फर्स्ट हाफ का जो इंजरी टाइम होता है, वहां पर जो है ऋतु पूर्णो चकमा ने जो है वो भारतीय डिफेंडरों को चकमा देते हुए गोल कर ही दिया और इक्वलाइजर बांग्लादेश को मिल गया मध्यांतर के ठीक पहले। तो मध्यांतर में जब दोनों टीमें गई तो स्कोर था भारत 1 बांग्लादेश 1, मतलब कि मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर था। लेकिन भारत के इरादे कुछ और थे। इस बार वो 7 साल का सूखा खत्म करना चाहती थी और मध्यांतर के बाद जैसे ही खेल शुरू होता है, प्यारी राइट फ्लैंक से गेंद को लेकर आगे बढ़ती हैं और जब डिफेंडर उनके पास पहुंचता है तो उस वक्त जो है वो किसी तरह से कंट्रोल करते हुए
क्रॉस देती हैं और वहां पर सनफिदा जो हैं वो मौजूद रहती हैं। सनफिदा इसी अवसर के तलाश में थी और उन्होंने हेडर लिया, गेंद गोल पोस्ट के अंदर और भारतीय टीम 2-1 से आगे। लेकिन इस बार खास यह था कि भारतीय टीम बढ़त बनाने के बाद भी कॉम्प्लिसेंट नहीं थी, रिलैक्स नहीं कर रही थी, वो हमला पर हमला बोलते चली जा रही थी और इससे बांग्लादेश के डिफेंस पर दबाव बढ़ता चला जा रहा था। बॉल पोजीशन भारत के पास था, अपॉर्चुनिटीज जो है, अवसर भी जो है वो भारतीय अग्रिम पंक्ति क्रिएट कर रही थी, लेकिन गोल नहीं हो पा रहा था। बीच में मनीषा को अवसर मिला, कुछ एक अवसर अन्य खिलाड़ियों को भी मिला, लेकिन वो गोल नहीं हो सका। अंततः 82वें मिनट में बांग्लादेश के डिफेंस से एक चूक होती है और वो जो चूक होती है, डिफेंस गेंद को क्लियर करना चाहती थी लेकिन वो कर नहीं पाती और वो गेंद जो है वो पहुंच जाती है लिंडा कॉम के पास। लिंडा कॉम इसी इंतजार में थी, उन्होंने जो है तुरंत जो है अब शॉट लिया और गोलकीपर की बाईं ओर से गेंद को जाल के अंदर में पहुंचा दिया और भारतीय टीम की बढ़त 3-1 की हो गई। मतलब कि ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय टीम जो है अब जो है एक मैच विनिंग सिचुएशन में पहुंच गई है और यह बात सच साबित हुई जब लंबी विसिल बजी रेफरी की, तो इस बात का इशारा कर रही थी कि भारतीय टीम ने 7 सालों के बाद सैफ विमेंस चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम चैंपियन बन गई है। यह छठा खिताब है भारत के लिए सैफ विमेंस चैंपियनशिप का, लेकिन एक गैप जरूर था और बांग्लादेश की टीम इधर रेगुलरली अगर आप देखें तो वो इस बार तीसरी बार जो है वो ट्रॉफी जीतना चाहती थी, लेकिन बांग्लादेश की टीम सफल नहीं हो सकी। बांग्लादेश की बात कीजिए तो ऋतुपर्णो चकमा जो है उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन भारत के लिए अगर आप इस टूर्नामेंट के पूरे टूर्नामेंट की बात करें सैफ विमेन चैंपियनशिप की, तो आप कह सकते हैं कि एक लगभग परफेक्ट प्रदर्शन जो हम कहते हैं उस तरह का देखने को मिला। हालांकि कई कमियां अभी भी हैं कि कुछ अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनको कन्वर्ट करने की जो बात होती है वहां परफेक्शन चाहिए, वो और चाहिए, तब आप जो हैं आगे और बेहतर कर पाएंगे। तो वो चीजें दिखी हैं। देखिए पूरे टूर्नामेंट की बात कीजिए तो भारत ने 4 मैच खेले और अपराजय रही, मतलब कि भारतीय टीम एक भी मैच हारी नहीं, उसने चारों मैच जो है वो जीते हैं और इसके अलावा आप देखिए तो कुल 18 गोल जो है भारतीय टीम ने किए हैं और खाए कितने हैं। भारत के खिलाफ सिर्फ एक गोल हुआ और वो भी इस फाइनल मुकाबले में जो ऋतुपर्णो चकमा ने जो वो गोल किया, तो एक गोल उन्होंने किया। इसके अलावा जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो ऑलमोस्ट जो सारे इंडिविजुअल प्राइजेस हैं वो भारतीय टीम के पास ही रहे। देखिए पूरे टूर्नामेंट का जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड है वो जो है आपको सनफिदा को मिला। इसके अलावा टॉप स्कोरर जो हैं अवेका सिंह रही, जिन्होंने कि इस टूर्नामेंट में 4 गोल जो है वो दागे, तो उनको टॉप स्कोरर का अवार्ड मिला। जो आपको सनफिदा है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रही, मतलब कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आप कह सकते हैं। बेस्ट गोलकीपर की बात कीजिए तो पांथोई चानू, उनका तो कोई जोड़ नहीं था और उन्होंने फाइनल मुकाबले में भी कई निश्चित गोल बचाए हैं, डाइव लगाई हैं, सामने झुककर गेंद को जो है उन्होंने वोल्ट मारते हुए क्लियर किया है, उठाया है, पंच करके गेंद को बाहर निकाला है। तो ओवरऑल प्रदर्शन भारतीय महिला फुटबॉल टीम का बहुत बेहतर रहा है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ विमेंस चैंपियनशिप का खिताब जीतने पर ढेरों बधाई, चैंपियन बनने पर ढेरों बधाई। आपको भी बधाई। फिलहाल आपके लिए सूचना ये कि 7 साल के इंतजार के बाद भारत की महिला फुटबॉल टीम ने सैफ विमेंस चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस,
जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।